वो खुद ही मर जाए। लेकिन इन वॉर्स के खत्म हो जाने के कई सालों के बाद भी बहुत सारी लैंडमाइंस आज भी जमीन के नीचे दफन है, और ऐसा कई बार होता है कि आम इंसान ऐसे जंगलों में जा रहे होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो इन्हीं लैंडमाइंस को ढूंढने के लिए इन चूहों का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 14, ये किस्सा, ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बात है साल 1992 की। दो दोस्त थे, एक का नाम था टॉम कुक और दूसरे का नाम था जोसेफ फेनी। दोनों का एक ही शौक था कि वो लॉटरी में पैसे लगाते रहते थे और पैसा बर्बाद होते जाता था और वो कभी भी लॉटरी जीत नहीं पाते थे। तभी इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि जब भी लाइफ में हम में से कोई भी एक इंसान लॉटरी जीतेगा, चाहे वो कितने भी करोड़ की हो, हम उसे 50-50% बांटेंगे। और ये प्रॉमिस होने के बाद दोनों अपनी जिंदगी में कहीं पे बिजी हो गए और दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए। और फिर ऐसे देखते देखते टाइम निकलता जाता है और फिर आता है साल 2020। साल 2020 में टॉम कुक एक दिन अपनी लॉटरी देखता है और वो ये देखता है कि वो लॉटरी जीत चुका है और लॉटरी की कीमत है 160 करोड़ रुपए। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो सारे पैसे खुद रख ले या फिर उसने जो प्रॉमिस किया था अपने दोस्त के साथ कि वो लॉटरी के पैसे बांटेगा, वो वाला काम करे। उसने दूसरा वाला ऑप्शन चुना और अपने दोस्त को कॉल कर जो 160 करोड़ रुपए थे वो आपस में आधे आधे बांटे। एक तरफ है ये दोस्त और दूसरी तरफ है मेरे दोस्त। मेरा एक दोस्त है, जब भी पैसे की ज़रूरत होती है मेरे पास आता है, बोलता है नवीन यार मुझे पैसे की ज़रूरत थी, 10,000 रुपये चाहिए मुझे, और तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने 10 तारीख को कंफर्म दे दूंगा, 10,000 क्या 11,000 दे दूंगा, लेकिन पक्का दे दूंगा। तो मुझे अब भी पक्का ज़रूरत है, अब भी दे दे तू, ठीक है? ठीक है, ले ले। 2000 years later. भाई वो पैसे वापस करने थे। कौन से पैसे? कैसे पैसे? पैसा क्या है? हाथ का मैल है। ये जीवन क्या है? भैंड के। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट इंडिया की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा है। बात है साल 1973 की। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हम ऐसा कैप्सूल बनाते हैं, एक ऐसा कॉपर का बहुत मजबूत कैप्सूल जिसे हम जमीन के अंदर डालेंगे और फिर आज से 1000 साल के बाद निकालेंगे, ताकि जो लोग उस समय होंगे वो वापस लौट कर देख पाएंगे कि इंडिया कैसा देश था, उस समय इंडिया में क्या हो रहा था। और उन्होंने ये कैप्सूल रेड फोर्ट के हज़ारों फीट नीचे दफना दी थी। लेकिन उस समय जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको इस बात से बहुत एतराज़ था और उन्होंने कहा कि जब हम इलेक्शन जीत कर आएंगे हम इस कैप्सूल को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इस कैप्सूल के अंदर इंदिरा गांधी ने वो क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। और इसके बाद जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी तो मोरारजी देसाई आए और उन्होंने उस कैप्सूल को बाहर निकाला। कैप्सूल को अंदर डालने में लगे थे 8,000 रुपये और बाहर निकालने में लगे लगभग 60,000 रुपये। लेकिन जनता ने जब पूछा कि इस कैप्सूल के अंदर क्या है तो जनता को वो आज तक बताया नहीं गया कि उस कैप्सूल के अंदर लिखा क्या हुआ था, उस कैप्सूल के अंदर क्या जानकारी थी। फैक्ट नंबर 12, साउथ कोरिया में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो नेचर के लिए बहुत अच्छा है और उस कॉन्सेप्ट को इंडिया को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दो रोडों के बीच में जगह होती है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा दिए और सोलर पैनल्स के नीचे जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिल से जाना पसंद करते हैं, उनके लिए जगह बना दी। इससे 2-3 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो सोलर पैनल्स के लिए जगह होती है, एक्स्ट्रा जगह, वो खर्च नहीं हुई। जो दो रोडों के बीच में जगह होती है वो यूज हो गई और उसके नीचे जो लोग पॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, साइकिल से जाना चाहते हैं, वो लोग साइकिल से जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या होगा अगर एक प्लेट के ऊपर आप बॉल फेंकोगे? बॉल गिर जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर उस प्लेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, तो उस बॉल को अगर आप फेंकोगे प्लेट के ऊपर तो वो उस बॉल को बैलेंस कर लेगी, जैसा कि इस वीडियो में हो रहा है। फैक्ट नंबर 10, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है गुजरात के वडोदरा के अंतोलिया गांव की। वहाँ पे क्या हुआ कि एक किसान गाय को लेकर आया, ठीक है, और रात को उसने उस गाय को बांध रखा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि हर रात को वहाँ पे कुत्ते भौंकते थे, गाय को देखकर कुत्ते भौंकते थे। इस बात से फार्मर बहुत परेशान था, तो उसने क्या किया कि फिर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया ये देखने के लिए कि कुत्ते हर रात को क्यों भौंक रहे हैं। और फिर जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो बहुत शॉकिंग था। वो देखते हैं कि हर रात को उस गाय से मिलने के लिए एक लेपर्ड आता है। फिर बाद में जब उसने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जंगल में जब लेपर्ड छोटा था तब उसकी माँ मर गई थी, जब वो 20 दिन का था तभी से। और तभी के बाद से जो एक गाय है, गाय ने उसे पाला पोसा था, बड़ा किया था और इसी वजह से वो उसे लगातार मिलने के लिए आ रहा था। और आज भी वो लेपर्ड उस गाय से मिलने के लिए काफ़ी बार आते रहता है। फैक्ट नंबर 9, जापान के अंदर ये मिस्टीरियस सर्कल्स जब इंटरनेट पर वायरल हुए तो लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दिया कि एलियंस आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से 30-40 साल पहले जापान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर हम पेड़ों के बीजों को इस डिग्री में ऐसे घुमा घुमा के लगाएंगे
तो क्या पेड़ों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ होगी नॉर्मल पेड़ों के मुकाबले। और उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया और ये पता लगा कि जो पेड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती हैं अगर एक एंगल में लगाए जाए। और फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो उस जगह को भूल गए और वो शहर में आ गए। लेकिन 30-40 साल के बाद वो सारे के सारे बीज ऐसे जंगल में सर्कल की तरह लगे हुए हैं जो आसमान से देखने पर बहुत ही शानदार दिखते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है अमेरिका में प्लास्टिक की बारिश हो रही है। अब प्लास्टिक की बारिश ऐसे नहीं हो रही कि बोतलें आ रही हैं सर पे लग रही हैं, नहीं, प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे कण हैं जो बारिश के साथ नीचे जमीन पर आ रहे हैं। 1 साल के अंदर अमेरिका में इतनी प्लास्टिक की बारिश हो रही है कि मानो 30 करोड़ प्लास्टिक की बोतल्स आसमान से नीचे गिर रही है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक है उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, चाहे वो मारियाना ट्रेंच हो, दुनिया की सबसे गहरी जगह वहां पर, अंटार्कटिका हो, हर जगह प्लास्टिक से हम घिरे जा चुके हैं, चाहे आसमान हो, चाहे पानी हो, चाहे जमीन पे तो है ही है। तो इस बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि रिसाइकिल हमें अच्छे से करना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। इन दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखो और ये देख कर ये जज करने की कोशिश करो कि वो बोल क्या रही है लड़की। कर लिया। लेफ्ट वाली लड़की जब बोल रही है तो हमें लगता है कि वो बोल रही है 4, और जब हम राइट वाली लड़की को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो पुअर बोल रही है, जबकि दोनों वीडियोस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक आंखों का धोखा है, एक इल्यूजन है और इसी इल्यूजन को हम बोलते हैं द मैकगर्क इफेक्ट। फैक्ट नंबर 6, पेंटिंग का एक ऐसा तरीका जिसे देखने के बाद आप भी एक पेंटर बन जाओगे और हर बार एक नई पेंटिंग कर पाओगे। कैसे करना क्या है कि एक इंक की बोतल होती है, बोतल के अंदर आपको डालनी है एक कोई भी धागा और धागे को डालना है कॉपी के अंदर और अचानक से खींच देना है, और जब भी आप ऐसा करोगे तो हर बार आपको एक नई पेंटिंग बनी हुई दिखेगी। फैक्ट नंबर 5, ये है BMW की नई मोटरसाइकिल जो बिना ड्राइवर के चलती है। इस मोटरसाइकिल को शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ना ही टर्न करने के लिए, ना ही स्टॉप करने के लिए, ना ही एक्सलरेट करने के लिए। खास बात यह है कि ये आपके बिहेवियर को पढ़ती है, आपकी हैबिट्स को पढ़ती है कि आप बाइक कैसे चला रहे हो, और आपको पहले ही आगाह कर देती है, वार्न कर देती है कि बेटा जैसे तुम बाइक चला रहे हो, गलत चला रहे हो, ऐसी अगर फ्यूचर में भी चलाते रहे तो पेले जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। और अगर कभी एक्सीडेंट होने भी वाला हो तो ये बाइक अपने आप को बैलेंस कर लेती है। फैक्ट नंबर 4, आज की तारीख में जब भी हमें अपनी कार की पार्किंग करनी होती है तो हम रिवर्स गियर लगाते हैं और गाड़ी को पीछे ले जाकर पार्क कर देते हैं। लेकिन आज से 70-80 साल पहले, साल 1927 का ये ओरिजिनल वीडियो है, और इसमें जो आप कार देख रहे हैं तब की कारों में क्या होता था कि जो फ्रंट के टायर्स होते थे उनको ऐसे घुमाकर कार को कहीं भी घुमाया जा सकता था, तब रिवर्स गियर नहीं होता था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जिसको अलग अलग एंगल से देखने पर वो अलग अलग नजर आती है? एक आर्टिस्ट है सर्जी कार्डिनास, उन्होंने एक ऐसी ऑयल पेंटिंग बनाई है, तेल से एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसको अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो लगती है कि एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते चलते राइट की तरफ जाते जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक बुढ़ी औरत है। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसी छिपकली जो अपने आंसुओं को पीती है, पानी नहीं पीती, और उस छिपकली का नाम है गीकोस। ऐसा करने से उसे एक और फायदा होता है कि उसकी आंखों की लगातार सफाई होती रहती है। फैक्ट नंबर 1, मान के चलते हैं कि आप शिप में बैठे हुए हो, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन तभी क्या होता है कि शिप का एक्सीडेंट हो जाता है और आप डूबने लगते हो और आपको तैरना नहीं आता, क्या करोगे? को डूबने से बचा सकती है, उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप डूब रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी पैंट उतारनी है, ठीक है? पैंट उतारने के बाद कुछ गलत काम नहीं करना, पैंट उतारनी है और उसके जो 2 एंड्स होते हैं वहाँ पे गांठ बांधनी है और उस पैंट को उल्टा कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि पैंट के अंदर हवा चली जाएगी और उसके बाद जो आपकी पैंट है वो काम करेगी एक लाइफ जैकेट का, जिससे आप थोड़े लंबे समय तक पानी के ऊपर तैर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, बेकार लगा तो डिसलाइक करो, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।